हेलो दोस्तों, मैं फिर लेकर आई हूँ एक नई कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप लोग प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ऐसे ही और कहानियों के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। एक गांव में एक पुराना सा कुआं था। उस कुएं में एक मेढक और मेढकी रहते थे। गांव के लोग उस कुएं में पानी नहीं भरते थे क्योंकि उसके कुएं में गंदा पानी था। एक दिन मेढक और मेढकी ने कहा, मेढक, अब हम कब तक यहाँ रहेंगे? चल यहाँ से बाहर चलते हैं। मेढकी, अरे बाहर जाकर क्या करोगे? बिना पानी के हम रह नहीं सकते। जब तक यहाँ पानी सूखा नहीं जाता इस तरह से ही रहते हैं, बाद में देखा जाएगा। लेकिन मेढक नहीं मानता और मेढकी से कहता है, मेढक सुन मेढकी, मैं बाहर जा रहा हूँ। अगर सब ठीक रहा तो तुझे बुला लूंगा। मेढकी, सुनो, कोई परेशानी आ जाए तो मुझे बुला लेना, मैं तुम्हारी मदद करने आऊंगी। मेढक बड़ी मुश्किल से दीवार पर चढ़ते चढ़ते कुएं से बाहर निकल आया। बाहर आके उसने देखा कि जमीन तो बहुत बड़ी है, उससे भी बड़ा आसमान है। हमें तो कुएं से छोटा सा आसमान दिखाई देता था। वह फटकता हुआ किसी तालाब की खोज में चल दिया, वहां रह सके। कुछ देर जाने बाद उसे एक तालाब मिला। वह तालाब में कूदने ही वाला था कि तालाब में से आवाज आई, मेढक। आवाज सुनकर डर गया। मेढक, तुम कौन हो? मछली, हम इस तालाब में रहने वाली मछली है। तुम यहाँ क्यों आए हो? मेढक, मैं इस तालाब में रहना चाहता हूँ। कुएं में रहते रहते बहुत परेशान हो गया था। मछली, लेकिन इस तालाब में हमारा कब्जा है, हम शांति से तैरते रहते हैं। तुम कूद कूद कर हमें परेशान करोगे, तुम कहीं और चले जाओ। मेढक, नहीं, मैं बिल्कुल नहीं कूदूंगा। जैसे तुम तैरती हो मैं बिल्कुल शांत होकर तैरता रहूंगा। यह सुनकर मछली ने उसे रहने की अनुमति दे दी। 2 दिन तक मेढक पानी से बाहर गर्दन निकालकर हाथ पैर मारता रहा और तैरता रहा, लेकिन उसे यह सब अच्छा नहीं लगा, इसलिए उसने वहां से जाने की सोची। वह कूद कर बाहर आ गया। मेढक, इतनी बंदिश में कौन रहेगा? वह आगे गया, वह उसे एक गांव दिखा। वहाँ एक आदमी नदी से मटकों में पानी भरकर ले जा रहा था। मेढक ने सोचा, एक मटके में छिप जाता हूँ, किसी को पता नहीं चलेगा। मेढक चुपके से एक मटके में बैठ जाता है। वह आदमी बहुत से मटकों में पानी भरकर उनका ढक्कन लगा देता है और गांव की ओर चल देता है। मटके का ढक्कन बंद होते ही मेढक घबरा गया। उसने बहुत कोशिश की लेकिन वह निकल नहीं पाया। उस आदमी ने मटके गांव के बहुत से घरों में दिए। उसमें एक वह मटका जिसमें मेढक बैठा था वह गांव के जमींदार का था। जमींदार ने अपने नौकर से कहा, आज सर्दी बहुत है, मुझे नहाना है, तुम इसे मटके को पानी गर्म करने के लिए रख दो। नौकर ने मटके का चूल्हा पर चढ़ा दिया। अब पानी गर्म होने लगा। मेढक ने सोचा, आज तो मर ही जाऊंगा, अब कुछ नहीं हो सकता। मटके का ढक्कन बंद है। मेढकी सही कहती थी, जहाँ है वही रहते हैं। वह भगवान से प्रार्थना करने लगता है, भगवान मुझे बचा लो, मैं अपनी मेढकी के पास उसी कुआं में जाना चाहता हूँ। कुछ देर बाद तेज हवा चलने लगी जिससे चूल्हा बुझ गया। जमींदार ने नौकर से कहा, अरे हवा से चूल्हा बुझ गया है, ढक्कन खोल कर तो देख पानी कितना गर्म हुआ है, नहीं तो चूल्हे को दोबारा जला। नौकर ने जैसे ही ढक्कन खोला, मेढक तेजी से कूदकर मटके से बाहर आ गया। किसी ने उसे भागते नहीं देखा। वह कूदता कूदता कुएं के पास आ गया। मेढक ने फटाफट कुएं में छलांग लगा दी। मेढकी, हो गई सर? मेढक, यह भी अभी और घूमना बाकी है। मेढक, नहीं, तुम सही करती थी, जो मिला उसमें सब्र करना चाहिए। आज तो मैं मरते मरते बचा। फिर मेढक ने सारी बात मेढकी को बताई। मेढकी, भगवान का शुक्र है तुम बच गए। आज से अब सब कुछ छोड़कर भगवान का ध्यान करते हैं, जिससे हमें इस सब से मुक्ति मिले। इसके बाद दोनों जीवन भर वहीं रहकर भगवान का ध्यान करने लगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।